प्यारे विद्यार्थियों, अवस्थी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्येंद्र शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी जो अवस्थी क्लासेज हिंडोन सिटी में जो 16 टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला चल रही है, उसका 7वां जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो देखो बेटा, जैसे हम करते हैं वह संख्या हम मान लेते हैं बेटा x, ठीक है। इस x में बेटा हम 84 की वृद्धि करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह स्वयं का, स्वयं मतलब x का 107% हो जाती है। तो 107/100 मतलब एक संख्या है तो वो हमने मान ली बेटा x। अब x में 84 की वृद्धि कर दी गई है तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह उस संख्या का स्वयं मतलब x का 107% हो जाएगा। अब देखो बेटा, पक्षांतरण करते हैं हम इसका। x आपका इधर है, ये x गुणा 107 को इधर ले आओ तो 107x/100 आपका हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद 84 को मैं इधर भेज रहा हूं तो माइनस का 84 आपका आ गया, ठीक है। अब बेटा इधर देखो, इसका लघुत्तम कितना आएगा बेटा? 100 इसका लघुत्तम आ गया, 100 इसका लघुत्तम आ गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मानते हैं? एक का भाग जब 100 में देंगे 100 बार जाएगा तो ये हो गया बेटा आपका 100x माइनस 100 का भाग 100 में एक बार गया बेटा तो ये आपका हो गया बेटा 107x इक्वल टू माइनस के 84, ठीक है भैया। अब देखो 100x में से 107x गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब हम घटाते हैं तो अपन की नेगेटिव राशि अपन की आती है। कैसी आती है बेटा? नेगेटिव राशि अपन की आती है। हाँ जी, 7x बचेगा। 100x में से माइनस के 107x गए तो माइनस के 7x बचे, बटे में बेटा आपका 100 है और आपका ये माइनस के 84। बेटा माइनस से आपका माइनस कट गया, 7 से कट गया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो वह संख्या बेटा आपकी हो गई 1200। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1200 आपका बन जाता है। सवाल इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, आपको इसको बिना पेन चलाए भी आप कर सकते थे कि 107% हो जाती है। तो आप देखो, पहले थी 100%, एक लाइन में करके बता रहा हूँ, बाद में संख्या हो गई बेटा 107। इसका मतलब संख्या में वृद्धि कितने की हुई है? 7 की। तो 7 की जो वैल्यू है बेटा वो 84 है, तो 1 की वैल्यू हो गई बेटा 12। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू बेटा अपन की हो गई 1200। ये हम इतना बड़ा आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके फेंक सकते हैं। माना कि वह संख्या होगी बेटा 100, 107 बढ़ गई, बाद में 107 हो गई। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई है बेटा? 7। और जो 7 की जो वैल्यू है वही तो 84 है। तो 7 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू 12 हो गई, और हमने नंबर क्या माना? 100, तो 100 की वैल्यू 1200। ये वन लाइनर आंसर भी था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। हाँ जी, यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाए। अब भिन्न है बेटा तो भिन्न होगी अंश बटे हर। अब भिन्न को 200% तक बढ़ाया जाए तो किसी संख्या में हम 10% की वृद्धि करते हैं तो हम मुझे 110% लिखते हैं। 200% बढ़ाया तो आपका हो गया बेटा 300%, 100 में ऐड कर दो। और हर को 150% बढ़ाया जाए तो 100 में 150 बढ़ाओ बेटा, कितना हो गया? 250।
मतलब पहले जो भिन्न x थी उसका अब 300% हो गया, पहले जो भिन्न का हर था, अंश जो था, अब 300% हो गया। पहले जो हर था बाई वो अब 250% हो गया। बढ़ाए जाने पर परिणाम 9/35 प्राप्त होता है। 9/35 प्राप्त होता है। बस चलने दो बेटा, 0 से 0 कट गई, 5 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 3 से कट गया बेटा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 5 से कट गया बेटा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब देखो बेटा, अब इसको हम हल करेंगे तो x/y बराबर ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 को 3 ही रहेगा और 7 दूनी 14। तो आपका राइट आंसर जो हो गया बेटा वो 3/14 आपका राइट आंसर हो गया। तो मूल भिन्न क्या थी बेटा, 3/14। बस एक चीज याद रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 2 से परसेंट बढ़ गया तो अपने आप ही अंश हो गया 300%, और हर 150% बढ़ गया तो हर हो गया आपका 250%। बस अपना सवाल यहाँ पे क्लियर है मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ जी, अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को उधार ली। 1 जनवरी 2012 को बैंक से उधार ली, 2012, और उसने चुकाई है बेटा 7 अगस्त 2012 को, 7 अगस्त 2012 को। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया समय की गणना कैसे करते हैं। जिस दिन हम रुपए उधार लेते हैं उस दिन का हम ब्याज नहीं देते, चूंकि हमने उधार नहीं लिया है, हमने तो बैंक में निवेश किया है और बैंक में रुपए जमा कराए हैं, ठीक है, बैंक में रुपए जमा कराए हैं। तो आप बताइए बेटा 1 जनवरी को हमने जमा कराए, ये वही उसी प्रकार हो गया जिस दिन हम रुपए चुकाते हैं उस दिन का ब्याज हम नहीं देते या देते हैं, इनमें से पहले आप कंफर्म करो। वैसे यदि हम किसी से उधार लेते हैं समझो, तो जिस दिन हम रुपए लेते हैं उस दिन का ब्याज नहीं देते, और जिस दिन हम चुकाते हैं उस दिन का ब्याज हम देते हैं। जिस दिन हम किसी से रुपए उधार लेते हैं उस दिन का ब्याज नहीं देते, और जिस दिन हम रुपए चुकाते हैं उस दिन का ब्याज हम देते हैं। तो यहां पे बेटा सीधी सी बात है, जैसे बैंक को हम रुपए दे रहे हैं, तो रुपए दे रहे हैं हम उसको, तो बैंक हमसे उधार लेके जा रहा है, तो जिस दिन वह रुपए लेगा उस दिन का ब्याज क्यों देगा। तो इसका मतलब जनवरी का जो ब्याज है वो आपका हो गया बेटा 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का। इसके बाद फरवरी जो है बेटा 2012 में 29 दिन की होती है, 2012 लीप वर्ष है। मार्च आपका 31 का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 7 दिन। इस इतने दिनों का आपका ब्याज लगेगा। अब इसको सबको हम ऐड करते हैं बेटा, ठीक है, सबको ऐड करो। टोटल समय निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। क्या निकाल रहे हैं? टोटल समय। तो देखो 30 और 30, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 30 180, 180, 81, 82 और 7 अपन का 189 आ गया।
189। ठीक है, 30, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक बार ढंग से देखो इसको एक बार। हाँ जी, इसको ऐड करते हैं। देखो देखो बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तिया 21, 210 तो ये हो गए। ठीक है, 210 के बाद ये इधर शामिल हो गया, 1 2 और 9 प्लस 9 और ऐड कर दो, 219 दिन हो गए बेटा। कितने दिन हो गए? 219। आराम से जोड़ो बेटा, ऐसे नहीं जोड़ सकते, वैसे जोड़ो। 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10 और 9 कितना हो गया? 19। बचा कितना बेटा? 1। 3 और एक 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21, 219 दिन का आपका ब्याज हो गया। 219 दिन का ब्याज। समय की गणना हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 या 366 का भाग देते हैं। चूँकि यहाँ पे फरवरी 29 की है, ये आपका लीप वर्ष है, तो हम 366 का यहाँ पे भाग देंगे। किसका भाग देंगे बेटा? 366 का, क्योंकि ये लीप वर्ष है। अच्छा, अब आपसे कह रहा है उसे 3144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। तो ये अपन का मिश्र धन हो गया। क्या हो गया बेटा? मिश्र धन। आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो, धनराशि है बेटा, जैसे मूलधन हमने मान लिया बेटा x। ठीक है, क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना बेटा, तो आपका मूलधन निकालने का सूत्र होता है बेटा मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर और गुणा समय। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका मूलधन निकालने का, जब आपको मिश्र धन आपको दिया गया हो। तो मिश्र धन कितना है बेटा? 3144 इंटू कितना हो गया बेटा? 100 बटे 100 प्लस दर। दर कितनी है बेटा? 8%। 8 इंटू आपका समय है 219 बटे 366। ठीक है, हाँ जी। अब इसको मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, बस यहाँ पे केवल और केवल काटा पीटी का फंक्शन है। यहाँ पे देखो, 3 से काटूँ 3 7 21, 3 तिया 9, 3 से काटूँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 122 बार कट गया। ठीक है, 4 से काटूँ बेटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 31। यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो देखो बेटाओ, यहाँ पे 4 से नहीं कटेगा बेटा, ये आपका 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 छिक्की 12 और 2 एकम 2, ये आपका कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा बेटा। 2 चौके 8, 2 छिक्की 12 और 2 एकम 2। तो अपन की अब संख्या आ गई बेटा 3144 गुणा 100। ठीक है, बटे आपका बन गया बेटा 100 प्लस। ठीक है, 4 तिया 12, 12 की 2 का हासिल लगी 1, 7 चौके 28 और 1 29 बटे अपन का हो गया बेटा 61। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3144 है इंटू आपका बेटा 100 है। ठीक है, बटे 61 अपन का लघुत्तम आएगा बेटा, तो ये अपन का हो गया 6100 प्लस आपका हो गया 292। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ध्यान दो, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है, थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो क्या हो गया, 3144 इंटू 100, ऊपर आएगा बेटा अपन का 61 और इनको जोड़ेंगे अपन, तो कितना आया बेटा? 2 आया और यहाँ पे 9 आया
और यहाँ पे आ गया 63। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसको हम काटेंगे बेटा, 4 से काटते हैं बेटा, देखो उधर 4 सत्ते 28, बचे बेटा 3, 4 8 32 और 4 6 24। 4 से काटें बेटा, 4 1 कम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 नाम 36 और 4 8 32। ठीक है भाइयों, हाँ जी। अब इसको और काट सकते हैं बेटा अपन, 2 से और काटो, 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 2 तिया 6। 2 से काटें बेटा, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 2 नाम 18। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे यदि अपन इसको काटना चाहे बेटा 393 से, तो आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे अपन। ठीक है, और काटना चाहते हो और काटने की कोशिश करो, पर नहीं कटेगा बेटा। ठीक है, देखो अब इसको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे बेटा 393 गुणा 61 करो, तो आपका बेटा 3 आया, 9 आया, 3 आया, 6 तिया 18, 6 नाम 54 और 1 55, 6 तिया 18 और 5 कितना हो गया बेटा 23। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा बेटा 3, 9 और 8 17, 5 और 3 8 और 1 9, और आपका हो गया बेटा 23,973। अब 23,973 में 719 का भाग देना है 799 का, तो लगभग आप इसको 800 के आसपास हम मान के भाग देंगे तो 8 तिया 24 आएगा। तो आपका आंसर अपन का आएगा 3000 बेटा। कितना आएगा बेटा 3000। देखो इधर, तो अपन का देखेंगे बेटा 23,973 में 799 का भाग देंगे। ठीक है, 100 से गुणा बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, तो भाग दो, तो लगभग इसको मैं लगभग मान लेता हूँ बेटा 24, और इसको लगभग मान लेता हूँ बेटा 800। तो 800 से ये जो कटेगा बेटा वो 30 बार कटेगा, तो हल्का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के चला करो, और आपका 100 से गुणा होगा तो अपन का होगा बेटा 3000 अपन का इसका राइट आंसर। थोड़ा आपको बड़ा लगेगा बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसकी। जब आप खुद इसको करोगे तो आपके एक ही बार में आपके समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर मेरे भाइयों। अरविंद ने, अब आप कहोगे सर एक कोई दूसरा पैटर्न नहीं है क्या? दूसरा पैटर्न मैंने जो आपको बताया उस बात पर हम चलते हैं कि टाइम ऑफ पीरियड अपन का जो निकल के आया वो आया था बेटा 219 बटे 366। 219 बटे 366। ठीक है, ये आपका समय आया था। क्या आया था? समय। आपकी जो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो आपकी 8% थी। ठीक है, अब देखो जरा, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? समय को दर से गुणा करते हैं, 366 गुणा 8%। ठीक है, 2 से काट दो बेटा, 2 चौके 8। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। फिर मैं इसको काटूँ बेटा 3 से, 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 3 तिया 9। 73 को गुणा करेंगे बेटा 4 तिया 12, 7 चौके 28 और 29, 292 बटे अपन का 61% अपन का क्या आया? इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? 100% में जब आप 292 बटे 61% आप जोड़ोगे। ठीक है, तो अपन 61 तो अपन लघुत्तम लेंगे, तो ये तो आएगा बेटा 6100% प्लस, ध्यान दो, फिर अपन का आएगा बेटा 292%। थोड़ा इसको समझो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ना? हाँ जी, 292%। जब आप इसको जोड़ोगे बेटा तो अपन का 2 आएगा, 9 आएगा और 6392 बटे 61 अपन का आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, आप 61 का भाग देख के देखो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। 6392 में भाग दो बेटा 61 का, तो
61 एकम 61 आया, बचे कितने 2, 29। ठीक है, अब 29 में भाग नहीं जाता तो भाग टूटे की सुपर आएगा, फिर हमने 2 उतार लिया। ठीक है, अब 4 बार भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 छिक्की 24। अब कितना आया बेटा यहाँ पे, 12 में से 4 गए तो कितना बचा बेटा 8, और यहाँ पे बेटा 48 बचा कि नहीं बचा, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, और आपने यहाँ पे 0 बढ़ा दी, फिर लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 8 छिक 48, 8 बार लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 104.8 के आसपास अपन की इसकी वो आएगा। इस जो 104.8 की जो वैल्यू है वो 3144 है। ठीक है, तो एक की जो वैल्यू है वो 3144 बटे 104.8 है, मूलधन पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू है 3144 बटे 104.8 गुना 100, और ये मैंने यहाँ पे 0 से। अब आपको इसको काटना है। ठीक है, और 148 से ये 3144 कितनी बार कटेगा, तो देखो 3 बार कट गया बेटा, कितनी बार कट गया 3 बार, तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 3000। तो ये राइट आंसर है। थोड़ा एक कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो आपको अप्रोक्सीमेट लेकर के इसको हल करके चलना है। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्न 3/4, 9/10 व 15/16 के व्युत्क्रमों का मैस है। व्युत्क्रमों का मैस है तो उल्टा करना पड़ेगा, 4/3, 10/9 और 16/15, और आपको निकालना है बेटा HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होता है, अंशों का मैस है, तो 4 का 10 का और 16 का मैस है, तो ऐसी संख्या देखो जिसका सम में भाग जा रहा है, तो वो आपका 2 आ गया। ठीक है, और हरों का लेस है, तो हरों का लेस जो है बेटा वो निकल के आएगा आपका 45, तो आपका राइट आंसर हो गया दूसरा। इनका तो निकालना है बेटा आपको LCM, और इनका निकालना है बेटा आपको HCF। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य, जैसे अभ्यास आ जाता है तो बेटा कौशल बढ़ाना होता है। क्या आता है, कौशल। क्या होता है बेटा, कौशल। तो सूत्र समझना नहीं आएगा, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, सेकंड नंबर का आंसर सही है। अभ्यास का मतलब क्या हो गया बेटा, कौशल। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, रचना। रचना कैसे होगी, इसके समांतर ये वाली रचना। अब देखो जरा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये पूरा वाला जो एंगल है इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये आपका 110 है, तो ये पूरा वाला एंगल आपका 70 डिग्री का होगा क्या नहीं होगा, अंतः कोण से, कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 180। तो 180 में से 110 घटाओ 70 आया। अब मुझे बताओ ये पूरा वाला एंगल 70 का है, तो ये वाला एंगल कितने का हुआ, 40 का। कितने का हुआ, 40 का। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखो, अब अपन को ये वाला पार्ट देखना है, बस ये वाला पार्ट देखना है, केवल ये वाला पार्ट अपन को यहाँ पे देखना है। अब मेरे भाई यहाँ पे इस चीज़ को आप देखो कि करना क्या है आपको, यहाँ पे कि x का मान पूछ रहा है, फिर यहाँ पे वही पोजीशन आपकी यहाँ पे बन गई है कि ये भी अंतः कोण हो गया, तो x का जो मान होगा, x का मान जो होगा वो 180 - 40 होगा, तो 140 डिग्री का। ध्यान है, डिब्बा डिब्बा कितने का आता है बेटा, 180 डिग्री का। ठीक है मेरे भाइयों, राइट आंसर 140। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। शुद्धता बिल्कुल विशेषता है, परिणाम की निश्चितता बिल्कुल सही है, भौतिकता बिल्कुल सही है, विषय निष्ठता आपका ये नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये विषय निष्ठता का मतलब अपने ऊपर इसका हर विषयों के साथ सह संबंध होता है, ये अपने आप में हर विषयों के साथ सह संबंध रखती है। ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन के लिए अधिक उपयुक्त है? संबंध जहां आ गया, संबंध जहां आ गया वहां आपका सह संबंध आ जाता हर विषयों के साथ। तो यहाँ पे हो गया कि सिर्फ विज्ञान के विषयों गणित, ये आपका नेगेटिव। हाँ जी, कुछ ही लोग इसका अध्ययन करते होंगे, ये भी गलत है। सभी विषयों के साथ गणित का निकटता का संबंध है, ये बिल्कुल सही है। वह विज्ञान जिसमें गणित नहीं है वह झूठी और दोषपूर्ण है, यह आपको पता है। विज्ञान के बारे में कहा है कॉमेट महोदय ने, कांट महोदय ने, तो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटाओं। गणित के संप्रत्य कॉन्सेप्ट के विकास के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? आपको पता है, आपने आगमन विधि पढ़ी है। आगमन विधि का सूत्र, आपके जो सोपान है वो क्या है? सबसे पहले प्रस्तुति, उदाहरण की प्रस्तुति होती है। उदाहरण की क्या होती है? प्रस्तुति। उसके बाद निरीक्षण अथवा प्रत्यक्षीकरण होता है। निरीक्षण अथवा प्रत्यक्षीकरण। तीसरा होता है सामान्यीकरण, और चौथा होता है बेटा सूत्र का निर्माण। सूत्र का निर्माण, इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे सूत्र की स्थापना भी बोल सकते हैं। नवीन नियम बनाना, नवीन नियम बनाना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है? बोलो। ये दो तो गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा आपका सही है? या तो तीसरा सही होगा या आपका चौथा सही होगा। कौन सा सही है? सूत्र का निर्माण क्या कहलाता है? सूत्र का निर्माण बोलो। आपको पता है आगमन विधि का एक सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो नियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? अमूर्त। क्या होते हैं? अमूर्त। तो मूर्त से नियम की ओर। तो प्रत्यक्ष आप लगा सकते हो निरीक्षण, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण। चौथे नंबर का आंसर आपका सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है मेरे भाइयों। हाँ जी, तो आपका जो ये रीट L1 7वां जो टेस्ट पेपर था उसका मैथ का सॉल्यूशन हो गया है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे थे और आपको इनको देखना है मेरे भाइयों। यहाँ पे इसको सही ढंग समझना है ना, ठीक है मेरे भाइयों। तो धन्यवाद।